हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपने वीएस कोड की सेटिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वीएस कोड के बहुत सारे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने वाले हैं और भी बहुत सारी सेटिंग्स करेंगे जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलें सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, वीएस कोड को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर सिंपली हमें लिखना होगा VS कोड। तो देखें यहाँ पर शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये देखें गाइस, VS कोड यहाँ से मेरा ओपन हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसमें कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल ओपन नहीं हुई है। तो यहाँ से भी हम लोग अपनी कोई भी फोल्डर जो भी एक्सरसाइजेस हमने की हुई हैं उसको हम लोग यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं, या कोई भी कोड कभी भी जब भी आपको ओपन करना हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखें ओपन फोल्डर, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग ओपन फोल्डर, या तो फिर यहाँ पर फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन फोल्डर। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं अपनी डायरेक्टरी में जाऊँगा, यहाँ पर ये देखें हमें सारे के सारे मेरी डायरेक्टरी शो हो रही है। आप लोग जहाँ पर आपके फोल्डर सेव हैं वहाँ पर आप जाना, जैसे कि आपका डी में है या जहाँ पर भी है, तो वहाँ पर जाकर जहाँ पर आप फोल्डर्स पड़े हुए हैं वहाँ पर आकर आप लोग सिंपल यहाँ पर, जैसे कि मैं अब इसको ओपन करना चाहता हूँ, इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है, नेम केसेस वाले कोड सेव हुए हैं। तो यहाँ पर इसको क्लिक करके सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें गाइज, अब हमारी दोनों देखें फाइल्स, और कौन सी वाली, एक्सरसाइज नंबर 3 नेम केसेस वाले फोल्डर के अंदर जो भी हमारी फाइल्स थी वो सारी की सारी ओपन हो चुकी हैं। देखें कोड भी मुझे शो हो रहा है। ये जावा स्क्रिप्ट मेरी फाइल है और ये मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। तो इस तरीके से गाइज आप लोग अपना कोई भी पुराना कोड या किसी भी एक्सरसाइज को अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से कोई फाइल आपको क्रिएट करनी होती है तो यहाँ से हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं जैसे कि main.ts के नाम से। तो खैर मुझे अभी तो बनानी नहीं है, ये मेरी उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगी। तो इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर आकर मुझे राइट क्लिक करना होगा और सिंपली ये देखें शो डिलीट शो हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो मैं इसको बोलूंगा यस। तो वो डिलीट हो गई जो मैंने अभी फाइल बनाई थी। और कुछ लोग असल में अपना नाम गलत लिख देते हैं या डायरेक्टरी गलत लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी मैं लिख देता हूँ XYZ.TS। तो अगर आप लोग अपना नाम गलत लिख देते हैं तो रीनेम कैसे करते हैं, इसको रीनेम करने का तरीका ये होता है कि सिंपली यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और नीचे देख रहे हैं ये रीनेम का ऑप्शन है। जिस फाइल को आपने रीनेम करना है, मतलब जैसे जैसे मैंने समझे यहाँ पर ये इसका नाम गलत लिख दिया है या कुछ भी आपने चेंज करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ये रीनेम, और यहाँ पर आकर मैं वापस इसको लिखूंगा main.ts, एंटर करूंगा तो देखें गाइज मेरा नाम रीनेम हो चुका है। और डिलीट करने के लिए ये यहाँ पर सिंपली डिलीट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो एक तो ये तरीका था। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी फाइल क्रिएट करते हुए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई नाम ऐसा लिख देते थे जिस वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही थी कि इस फाइल को अब रीनेम कैसे करें, इसका नाम वापस कैसे चेंज करें। तो इस तरीके से आप लोग अपनी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा था कि वो लोग अपनी फाइल को सेव करना भूल जाते थे, क्योंकि यहाँ पर इसको हर दफ़ा सेव करना पड़ता है। कोई भी चेंजेस आप करेंगे या कोई भी फाइल आप न्यू क्रिएट करेंगे तो टीएस की फाइल को पहले हमें सेव करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो भूल जाते थे सेव करना, क्योंकि जहन में नहीं रहता है, अक्सर भूल जाते हैं बार बार, या कोई भी चेंजेस करनी होती हैं तो हर बार हमें सेव करना लाजमी होता है। तो उनके एरर्स आ रहे होते थे कि भाई कुछ शो नहीं हो रहा, या एरर हो रहा है, या सही रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, रिजल्ट सही नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से होता है कि आप लोगों ने अपनी फाइल को सेव नहीं किया होता। तो आज मैं आप लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाला हूँ कि आपको लोगों को बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, ऑटो सेव होता जाएगा। तो VS कोड के अंदर एक ऑप्शन है ऑटो सेव का। सबसे पहले यहाँ जाएंगे, ये फाइल है, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। ये देखें गाइस, एक तो ये सेव का ऑप्शन होता है, कंट्रोल+S से भी आप सेव कर सकते हैं, और सेव ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपकी फाइल ये सेव हो चुकी है। तो लेकिन इसको भी छोड़ें, बार बार ये भी करना भूल जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये ऑटो सेव, ये देखें मैंने चेक किया हुआ है, मैंने ऑटो सेव पे लगाया हुआ है। आप लोगों का ये चेक का साइन नहीं होगा, इसको रिमूव करता हूँ मैं। आप लोगों को यूं आ रहा होगा ऑटो सेव। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चेक का निशान आ गया, अब मेरा ये ऑटो सेव हो गया। मैं कोई भी चेंजेस इसके अंदर करूंगा तो वो मेरी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव हो जाएंगे। अब मुझे कंट्रोल+S या बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ये देखें टर्मिनल, इसके बाद हम लोग इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर जाना पड़ेगा
और फिर न्यू टर्म देख रहे हैं गाइस, ये हमारा पावर शेल। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ही अपनी फाइल को कंपाइल कर रहे होते हैं, TSC main डॉट टीएस। तो यहाँ पर करने से हमें एरर आता है और ना ही हमारी फाइल कंपाइल होती है और एरर्स भी आते हैं क्योंकि ये पावर शेल ओपन हुआ होता है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया था, यहाँ पर जाकर हमें कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करना होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट देखें, CMD अब आ गया। अब यहाँ पर हम लोग अपना TSC वाला काम कर सकते हैं। पावर शेल पे अगर करेंगे तो एरर आता है। तो आप लोगों को मैं इसकी भी एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग बताता हूँ ताकि आप लोगों को बार बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना ना पड़े यहाँ से। तो जैसे ही आप अपना टर्मिनल ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन ही ओपन हो पावर शेल बजाय पावर शेल के। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ टर्मिनल ओपन करने का, कि टर्मिनल ओपन करने का क्या शॉर्टकट है। एक तो यहाँ से आप लोग आकर इसको यहाँ से सिंपली ओपन कर सकते हैं न्यू टर्मिनल। और उसके बाद एक शॉर्टकट है इसका। तो शॉर्टकट क्या है, तो आपको सिंपल अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस बैकटिक्स का जो बटन है उसको प्रेस करना है। तो देखें यहाँ पर मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अपने कोड के ऊपर कहीं पर भी आप खड़े हुए हों, कंट्रोल प्लस बैक टिक दबाने से, कंट्रोल प्लस बैक टिक दबाने से देखें ऑटोमेटिकली हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक तो ये शॉर्टकट है। लेकिन ये देखें यहाँ पर पावर शेल ओपन हुआ है। तो इसको यहाँ से ये जाकर हम लोग चेंज करते हैं। तो लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूँ तो बाय डिफॉल्ट पावर शेल ओपन ना हो। क्या ओपन हो, हमें किस कहाँ पर हम काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूँ तो तुम पावर शेल को मत ओपन करना, तुम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन को, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना। तो उसके लिए क्या है सेटिंग्स, अब देखें गाइस, गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर आए टर्मिनल में, इसको वापस में क्लोज करता हूँ। शॉर्टकट को आपको पता चल गया, कंट्रोल प्लस बैकटिक होता है। तो लेकिन मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है अब, यहाँ से ये देखें एक प्लस का निशान है, प्लस के निशान के साथ जो ये एरो का निशान है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करूंगा और उसके बाद देखें गाइस, ये रहा सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपको पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद ये देखें बाय डिफॉल्ट हमारा क्या सिलेक्ट हुआ है, पावर शेल हमारी प्रोफाइल में सिलेक्ट हुआ है। तो आप लोगों को पावर शेल के ऊपर काम नहीं करना, हमें किसके ऊपर काम करना होता है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जहाँ पर भी आपका लिखा हो वहां पर उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स सेट हो चुकी हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो ये देखें कमांड प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट, इसको चेक करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो देख रहे हैं गाइस, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस बैकटिक दबाया और देखें अब मेरा CMD कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हुआ है टर्मिनल। देखें गाइस, ये पावर शेल में ओपन नहीं हुआ है, डायरेक्टली मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन हुआ है। मुझे यहाँ पर जाकर अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आ गया है कमांड प्रॉम्प्ट ही। तो गाइज इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि बार बार आपको यहाँ से इसको ओपन करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप लोग अपने टर्मिनल को यहाँ से खोलें या फिर शॉर्टकट के थ्रू खोलें तो आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन होगा। और उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर अपना TSC वाला कंपाइल वाला कोड लिख सकते हैं, TSC app.ts। में ऐप क्यों लिख रहा हूँ, तो क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर लिख देखें app.ts लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने main.ts लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा main.ts, जो भी आपकी फाइल का नाम है। यहाँ पर हम एंटर करते हैं और उसके बाद अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नोड app.js। तो देखें गाइज मेरा कोड सही रन कर रहा है। तो जब कभी भी आपको अपना कोई भी कोड ओपन करना हो तो आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरीके से फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हाँ, तो अगर किसी का टर्मिनल देखें टर्मिनल ओपन नहीं होता, टर्मिनल हमें हर दफ़ा ओपन करना होता है और अब नोड मेन डॉट जेएस वाला कोड लिखना होता है, फिर ही जाकर हमारी जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा या रन होगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पर लिखूंगा, इसको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस बैक टिक। तो यहाँ पर आकर देखें मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले TSC app.ts या main.ts जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आप लिखें। ये क्या होता है, कंपाइल कर देता है या अपडेट कर देता है कोई भी अगर आपने चेंजेस की हों। और उसके बाद फिर नोड ऐप डॉट जेएस के थ्रू आप लोग अपना कोड दोबारा से एग्जीक्यूट या रन करा सकते हैं, उसका रिजल्ट दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने VS कोड का कुछ कलर वगैरह चेंज करें या उसकी थीम चेंज करें तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे VS कोड के अंदर। ये देखें यहाँ पर हम जाएंगे नीचे मैनेज के ऊपर और यहाँ पर देखें थीम्स, कलर थीम, फाइल आइकन थीम, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जाकर आप लोग इसको
कलर अगर चेंज करना चाहते हैं अपने VS कोड का या थीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मैं देखता हूँ कोई, तो ये देखें गाइस इसका कलर चेंज हो गया है, मैंने कोई एक थीम चेंज कर दी। और उसके बाद बहुत सारी थीम्स हैं, आपको जो भी पसंद आए तो आप लोग वो रख सकते हैं। रेड देखें, तो मैं अभी वही रखना चाहूँगा जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट थी, VS कोड की डार्क मॉडर्न। तो आप लोग कोई भी रख सकते हैं। और उसके बाद देखें कॉपी करने का तो तरीका सबसे आसान होता है, आप लोगों को बहुत सारों का आता भी होगा कि यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपने लेफ्ट क्लिक को लेकर, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें कॉपी, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ में ही देखें उसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है Ctrl+C। आप लोग अपने कीबोर्ड पे Ctrl+C करेंगे तो ये सारा का सारा कोड कॉपी हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक कोड आपने कॉपी करना है एक लाइन जैसे कि, तो यहाँ पर आकर हम अपना राइट इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से कॉपी या फिर Ctrl+C से इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लाइन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और फिर यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल इस यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा। तो देख रहे हैं वो लाइन मेरी यहाँ से कॉपी होकर पेस्ट हो गई। इसको मैं वापस हटाता हूँ और ये देखें पेस्ट का शॉर्टकट भी है, Ctrl+V के थ्रू आप लोग पेस्ट भी करवा सकते हैं। तो साथ में इसके देखें शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। ये तरीका होता है कॉपी पेस्ट करने का VS कोड के अंदर। देखें गाइज हमने क्या क्या किया, हमने सेटिंग्स में आकर फाइल्स में जाकर हमने ऑटो सेव कर लिया। इससे क्या होगा, हमें अपने कोड के अंदर जब भी कोई भी चेंजेस करेंगे यानी कोई भी न्यू कोड लिखेंगे तो हमें बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं होगा। VS कोड उसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसको ऑटो सेव करता रहेगा। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने अपनी फाइल को यहाँ से रीनेम करना सीखा, डिलीट करना सीखा और न्यू फाइल बनाना सीखा। और कैसे हम अपने किसी भी एक्सरसाइज के फोल्डर को VS कोड में कैसे ओपन कर सकते हैं वो भी हमने सीख लिया। और अपने टर्मिनल को शॉर्टकट के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की कुछ हमने। और उसके बाद आखिर में हमने अपना थीम भी चेंज करना सीख ली कि भाई अब अगर आप लोगों को थीम कोई चेंज करनी हो तो यहाँ से आप लोग थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को गाइस बताऊं कि देखिए आप लोगों को अगर शॉर्टकट्स देखने हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं VS कोड के अंदर, तो ये देखें यहाँ पर आप लोग आएंगे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर ऊपर देखें कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन दे रहा है। तो इसके ऊपर आप लोग प्रेस करें और ये देखें सारे के सारे जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको VS कोड बता रहा है कि क्या शॉर्टकट किसके लिए होता है। तक की जितनी भी हमारी यूज़ की चीज़ें थी वो मैंने सब आपको सेटिंग्स बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन सेटिंग्स के बाद आपको अपना कोड या प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है VS कोड में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें गाइज, अल्लाह हाफिज़।